मर जाना, लेकिन किसी के सामने मत गिड़गिड़ाना, किसी के सामने भीख मत मांगना, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, किसी भी चीज के लिए। कोई प्यार के लिए भीख मांग रहा है, कोई किसी चीज के लिए भीख मांग रहा है, कोई पैसे के लिए इतना नीचे गिर रहा है कि क्या ही बोले। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, लेकिन लोगों के सामने अपने आत्मसम्मान को बेच मत देना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां मत उड़ाना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ना ही आपको मर्यादा देगा, ना ही आपको इज्जत देगा, ना ही आपको सम्मान देगा। इसीलिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि मस्त रहो, बिंदास रहो। क्या है इस दुनिया में, है ही क्या। कल मर जाओगे ना तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। 2-4 दिन रोगे, 2-4 लोग जो आपके रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, कुछ दिन तक रोएंगे, तड़पेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। नॉर्मल लाइफ, काम काज, फिर से हंसना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज के लिए किसी को फोर्स मत करो। दूसरी चीज, गिड़गिड़ाओ मत, भीख मत मांगो कि प्लीज कर दे ये काम, प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। बेसिकली ज्यादातर केसेस ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में ही लोग ज्यादा भीख मांगने लग जाते हैं। इधर मत जा, उधर मत जा, ये मत कर, वो मत कर, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप पुराना हो गया, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को देख लो, कोई भी रिश्ते में देख लो। लोग ना आजकल बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं, बहुत जल्दी लोग डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जा रहे हैं, और बात ही बातों में लोग सामने वाले के पास जाके भीख मांगने लग जाते हैं। प्लीज माफ कर दे, प्लीज मान जा, प्लीज रहम कर, प्लीज ये कर, वो कर। क्यों भाई, क्यों? इतना क्या बुरा दिन आ गया कि आप एक इंसान हो और आपको एक इंसान के पीछे भीख मांगना पड़ रहा है, चाहे वो टाइम के लिए हो, चाहे वो रिस्पेक्ट के लिए हो, चाहे वो पैसे के लिए हो, कुछ भी चीज हो, कुछ भी, चाहे आप रहने के लिए जगह के लिए हो, कुछ भी हो। इस पूरा विश्व ब्रह्मांड में ना हर किसी को अपना लाइफ बिंदास जीने के अधिकार है। बिंदास मतलब उस बिंदासगिरी में मत जाना कि काला चिट्ठा कुछ कालापन करे, हम अपने आप को बेच दे, खराब काम करे, ऐसा नहीं। स्वतंत्र होके जियो। स्वतंत्रता का मतलब आप बिल्कुल फ्री रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अच्छे राह पे चलो, सतता पे चलो। कौन मेरे लाइफ में आ रहा है, कौन जा रहा है, ध्यान मत दो। बस हमेशा एक बात याद रखना कि मेरे लाइफ में जो भी इंसान है उन्हें मैं दुख ना पहुंचाऊं, उनका साथ दूं, उनका प्रॉब्लम का जो है सलूशन बनूं, ना कि लड़ाई झगड़ा, उनके साथ खराब आचरण, खराब व्यवहार ऐसा ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कभी कभी अपने गलतियों के वजह से भी बहुत कुछ रिश्ते खराब कर देते हैं, और फिर बाद में हम उसके पीछे पीछे भागते, भीख मांगने लग जाते, माफ करते। क्यों? अगर आप कभी कुछ गलत किए ही नहीं हो तो उसके पीछे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है, और गलत किए भी हो ना तो अपने कर्म को सुधारो, ना कि उस इंसान के पीछे भागो कि माफ कर दो, प्लीज मेरे लाइफ में आ जाओ, टाइम दो, प्लीज प्लीज। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को आप बेच रहे हो। मत करो ऐसा, मत करो। जिंदगी एक बार ही मिली है, और इस जिंदगी को ना अपने शौक से पूरा करो। बिंदास रहो, बिंदास रहो। मैं बार बार बोल रही हूँ, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। लोग मुझे खराब तो नहीं सोच रहे, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया, फलाना ठिकाना, ये सब सोच सोच के प्लीज अपना दिमाग मत खराब करो। अगर भीख मांगना ही है, किसी के नीचे गिरना ही है, तो ऊपर वाला है ना, उनके सामने जाके गिड़गिड़ाओ, उनके सामने जाके भीख मांगो, उनके पैरों तले जो है आप अपना सर रख के बार बार उनके सामने झुको। देखना लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि वही परमात्मा है जो बस आपको ही अपना मानता है और आपको ही सहारा दे सकता है। उस परमात्मा के बिना इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान, कीड़े मकोड़े, जंतु जानवर सब एक ही है। कोई आपको सहारा नहीं दे सकता, कोई आपको प्यार नहीं कर सकता।
सब आपके साथ जुड़ा है कोई ना कोई मतलब के वजह से। हमेशा याद रखना, बिना मतलब का कोई किसी के साथ नहीं रहता है। और ट्रस्ट में, आज से 20 साल पहले वाला जो लाइफ था, आज से 20 साल पहले वाला जो रिश्ते थे, आप एक बार सोच के देखो कैसे थे। अगर आपका एज अभी 40-45 हुआ है तो आपको पता होगा कि आप जब बहुत छोटे थे तब आपके फैमिली वाले या फिर मम्मी पापा, संतान, भाई बहन, सबका रिश्ता कैसा था। और आज देख लो 20 साल बाद जो कलयुग धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक दूसरे के साथ जो है बस एक ही संपर्क है, वो है स्वार्थ का। जब तक आपसे कोई काम बनता है सामने वाला इंसान का, तब तक आप सही हो। जब तक आप काम करना बंद कर देते हो और उस इंसान का कोई फायदा नहीं है आपसे, तभी से वो इंसान आपको इग्नोर करना, आपसे चिड़चिड़ापन, आपसे दूर दूर रहना स्टार्ट कर देगा। भले ही वो आज के डेट पे संतान, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ता कोई भी हो, आजकल जो दिन ब दिन गुजर रहा है ना, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन आ रहा है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम तो सच्चे प्यार करने वाले हैं। अरे नहीं, आप बोल दो कि अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, आप बोल दो कि 2 साल तक आप उसके साथ कोई जो है फिजिकल नहीं होगे, कोई भी सेक्सुअल बातें नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, 2 साल तक ऐसे नॉर्मल बात करोगे। देख लो 2 महीना तक ऐसे करके ना, 2 साल तो दूर की बात है, 1 महीने में ही वो इंसान आपको छोड़ देगा। आप बोल के देखो कि मैं आपको शॉपिंग नहीं कराऊंगा, आपको गिफ्ट नहीं दूंगा, घुमाने नहीं ले जाऊंगा, डेट पे नहीं ले जाऊंगा, वो इंसान धीरे धीरे करके कट लेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो इस दुनिया में एक बात को समझो, एक दूसरे के साथ जो भी इंसान जुड़ा है ना, कोई भी रिश्ता, मैं हर एक रिश्ते की बात कर रही हूँ, कोई भी रिश्ता जुड़ा है ना, स्वार्थ के कारण ही जुड़ा है। और इस गलत फहमी में मत रहो कि किसी के पास जाके सॉरी बोलने से, गिड़गिड़ाने से वो रिश्ता ठीक हो जाएगा। ये पहला वाला दिन नहीं है, पहला वाला जमाना गया। अब जो जमाना आ रहा है या फिर चल रहा है ना, बहुत खतरनाक जमाना है, बहुत ज्यादा। पहले वाले लोग क्या बोलते थे, अरे यार छोटे छोटे ड्रेस पहन के बाहर जा रहे हो, लोगों को ललकार रहे हो, जो लड़का है उनको उत्साहित कर रहे हो, इसीलिए बलात्कार हो रहा है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बच्चे हैं, छोटे छोटे निष्पाप लड़की है, बच्ची क्लास 2 में 3 में पढ़ रही है, वो किसको वो कर रहा है कि बाहर जाके शॉर्ट ड्रेस पहन के किसको ललका रही, किसको वो कर रही है, उनके साथ क्यों इतना गलत काम हो रहा है, आप एक बार सोचो ना। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि ये दुनिया बहुत खराब है और बहुत खराब आ भी रहा है। इसीलिए अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में खुश रहो और ऊपर वाले परमात्मा के पास जाके भीख मांगो, उनसे ही जो बात करनी उनसे ही करो, उनके साथ ही मन की दुख सुख शेयर करो। बाकी इस दुनिया में किसी के साथ मत करना, किसी के पास जाके ना गिड़गिड़ाना, ना ही भीख मांगना, नहीं तो बेकार में आप बहुत नीचे गिर जाओगे। ना तो वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, ना ही रिस्पेक्ट करेगा, कुछ भी नहीं, बेकार में आप अपना आत्मसम्मान गवाओगे, इससे अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए पहले से मान जाओ और समझ जाओ, ये दुनिया कभी भी किसी के लिए है ही नहीं। पहले वाले जमाने में था, वो वाला बात छोड़ो, लेकिन आज के जमाने में कुछ भी नहीं है ऐसा। इसीलिए समझ जाओ, समझदार हो। कभी किसी के पास जाके टाइम के लिए हो, पैसे के लिए हो, रिलेशनशिप बचाने के लिए भीख मत मांगो, किसी के पीछे मत पड़े रहो, बिंदास रहो, खुश रहो, अपने आप में जियो, अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।